दोस्तों नमस्कार। पीके कार्ड की सीरीज को करने के बाद कुछ मित्रों के प्रश्नों के आधार पर मैं टैरो कार्ड्स की बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ आप सभी के समक्ष आज अपने YouTube चैनल न्यूमरो एस्ट्रो एस्पेक्ट के माध्यम से उपस्थित हूँ। दोस्तों, पीका कार्ड को समझने और जानने के बाद कुछ लोगों का ये प्रश्न, ये क्वेरी या ये रिक्वेस्ट थी कि मुझे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कार्ड्स को आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो उसी प्रश्न और रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके साथ कार्ड्स की बेसिक इंट्रोडक्शन को शेयर करूंगी। बेसिक इंट्रोडक्शन की अगर बात करूं तो मेजर और माइनर दो तरह के कार्ड्स होते हैं और टोटल कार्ड्स होते हैं 78, जिसमें मेजर कार्ड्स होते हैं 22 जो कि 0 से 21 तक शो होते हैं और माइनर कार्ड जो होते हैं वो 56 कार्ड होते हैं। और मेजर कार्ड्स हमारी लाइफ प्रेडिक्शंस में हेल्प करते हैं और माइनर कार्ड्स हमारी डे टू डे प्रेडिक्शन में हमारी सहायता करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि जब हम मिक्स करके कार्ड्स की रीडिंग करते हैं तो कहीं वहाँ प्रेडिक्शन में कुछ फ़र्क या कुछ चेंज आता है, परंतु अगर हमारा कोई मेजर सवाल है तो हम मेजर कार्ड से करने की कोशिश करते हैं। स्प्रेड्स में हम मेजर कार्ड से संबंधित स्प्रेड्स को करते हैं, या अगर हमारी डे टू डे लाइफ में कुछ डेली का प्रश्न है, कुछ साधारण प्रश्न है तो माइनर कार्ड से करते हैं, क्योंकि एलिमेंटल बेस्ड है और नंबर के बेसिस पे माइनर कार्ड्स प्रेडिक्ट होते हैं। और जो मेजर कार्ड है वहाँ पर हमारे 9 प्लैनेट्स के साथ साथ प्लस 1 प्लैनेट प्लूटो और 12 राशियाँ, ये इन 22 कार्ड में समाहित हैं। इन्हीं के आधार पर, सिंबल्स के आधार पर कार्ड्स को पढ़ा और समझा जाता है। तो दोस्तों, इन कार्ड्स में आप पढ़ेंगे नंबर, टेक्स्ट एंड पिक्चर। नंबर और टेक्स्ट, नंबर वही समझ पाएंगे आप जो न्यूमरोलॉजी के नंबर हैं, सिंगल डिजिट नंबर 1 to 9। उसके बाद जब 10 से 11 से नंबर शुरू होते हैं तो उन्हें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके आपको न्यूमरोलॉजी के आधार पर ही प्रेडिक्ट करना है। और एस्ट्रोलॉजी में कौन सा कार्ड कौन से प्लैनेट या राशि को शो करता है मैं आपको बताऊंगी। और उसके साथ साथ उन सिंबल्स और जो कलर्स दिखाई दे रहे हैं उन्हें पूरी तरह एक्सप्लेन करना एक वीडियो में संभव नहीं होगा। आगे अगर टैरो लर्निंग सेशन शुरू करेंगे तो एक एक कार्ड को ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। अगर ज़रूरी नहीं है कि हाँ करेंगे, परंतु बेसिक इंट्रोडक्शन को मैं आपके साथ आज ज़रूर शेयर करूँगी। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आपके साथ मेजर कार्ड 0 to 21। आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाइएगा और पिछली वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा और आने वाली वीडियोस में हमेशा मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आपके साथ के लिए हमेशा शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, शुरू करते हैं फूल के कार्ड से। फूल का कार्ड अगर मैं देखूं, आप लोग अगर आपके पास टैरो डेक नहीं है, क्योंकि बहुत तरह के टैरो डेक आते हैं, ओशो है, इंडियन कार्ड्स है और एंजल कार्ड्स हैं, बहुत से ऐसे कार्ड्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, परंतु जनरली जो टैरो कार्ड्स रीडिंग जनरल वे में की जाती है वो राइडर वेट से ही की जाती है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और राइडर वेट बहुत सिंपल होते हैं, उनके शब्द, उनके जो सिंबल्स हैं, कलर्स हैं और उनके पिक्चर्स को पढ़ना और समझना थोड़ा सा इजी और कन्वीनियंट होता है। कोई भी एक बार इसे अगर पढ़ता है, समझता है तो आसानी से प्रेडिक्शन कर सकता है। परंतु उसके साथ साथ एक बात ध्यान रखने की है कि टैरो कार्ड वर्क्स on the basis of subconscious mind and intuitions. Your intuitions and subconscious mind works along with the card readings। यानी कि कार्ड के सिंबल्स को, मीनिंग्स को समझने के साथ साथ आपकी इंट्यूशंस और सबकॉन्शियस माइंड का भी उतना ही रोल है टैरो कार्ड्स में। जब टैरो कार्ड्स की शुरुआत हुई तो ये जस्ट एक प्लेइंग कार्ड्स की तरह आए थे, परंतु जैसे जैसे ऑकल्ट साइंस में वृद्धि हुई, लोगों ने ऑकल्ट साइंस को समझा, पढ़ा और इन कार्ड्स को ऑकल्ट के आधार पर प्रेडिक्ट किया, तो यहाँ पर उन्होंने न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और पिक्चर्स को एक साकार रूप दिया। और उसी रूप को समझना ही टैरो रीडिंग सेशन है। दोस्तों, टैरो रीडिंग के बैचेस टाइम टू टाइम आते रहते हैं और अभी भी 2 बैचेस चल रहे हैं। आने वाला बैच जब भी शुरू होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, परंतु आज आपके साथ बेसिक इंट्रोडक्शन को ज़रूर शेयर करूँगी। सबसे पहले शुरू करूँगी द फूल कार्ड से। अगर आप देखेंगे तो इस कार्ड को बहुत ही मस्त, चंचल जो छोटा सा बच्चा है, जो यंग बॉय है, ना बहुत बड़ा है ना छोटा है, एक यंग
बच्चा है जो कि अपनी मस्ती में, अपने जुनून में, अपने कर्मों की पोटली को साथ लेकर चलता जा रहा है। परंतु वहाँ पर जब बच्चा छोटा होता है, थोड़ा कम समझदार होता है, तो उसके माँ बाप, उसके वेल विशर्स टाइम टू टाइम उसे बताते रहते हैं कि आपको ये करना है, नहीं करना। परंतु अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो आप मुश्किल में पड़ सकते, क्योंकि राहु का कार्ड है, अचानक अच्छा या बुरा कुछ भी ला सकता है। तो सोचिएगा ज़रूर। इस कार्ड को अगर सिंगल वर्ड में मैं एक्सप्रेस करूं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो दोस्तों ये था फूल का कार्ड। अगला कार्ड जो है हमारा मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन बोलूं तो जादूगर, और जादूगर भी कौन सा, जिसमें वो सब कलाएं हैं कि साम दाम दंड भेद कुछ भी लगवाइए आप, लेकिन वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है और उसके पास वो कैपेबिलिटी भी है, क्योंकि मरकरी का कार्ड है और मरकरी बहुत स्मार्ट, चतुर, चंचल है। उसे समझ है कहाँ पर क्या काम करना है, कैसे करना है, कैसे डिवाइन को भी साथ लेना है और धरती पर रहने वाले लोगों को भी साथ लेकर अपने जीवन में सफलता का परचम लहराना है। तो साम दाम दंड भेद के आधार पर सफलता के परचम को लहराने का नाम ही द मैजिशियन है। दोस्तों जनरल वे में आपको कार्ड्स को समझा रही हूँ, परंतु टैरो रीडिंग की क्लासेस में एक एक सिंबल, कलर और इसके एक एक मीनिंग को समझाया जाता है। और वैसे भी अगर बात करूं तो यहाँ पर ज़ीरो की बात करना भूल गई थी मैं। ज़ीरो अनंत असीमित है, यानी कि इस बच्चे के पास असीमित मौके हैं आगे बढ़ने के। अगर ये उन्हें सही तरह से इस्तेमाल करेगा तो जीवन में तरक्की का हर रास्ता खुलेगा। और ये नंबर 1 को डिनोट करता है, यानी कि वो कैपेबिलिटी रखता है कि आप दुनिया को चलाना जानते हैं, यानी कि लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, साथ साथ बुद्ध की चंचलता और समझदारी भी है। उसके बाद आता है जब सूर्य आया तो चंद्रमा को तो आना ही है, यानी कि चंद्र नंबर 2, यानी कि ये मदरली फिगर जो है वो हमारी लव, केयर और इमोशंस को दर्शाती है। उसके साथ साथ हमें अच्छे बुरे का बोध कराने वाला कार्ड है और हमारे इंट्यूशंस और समझदारी के साथ साथ जीवन में हर लक्ष्य को पाने के लिए सब्र और संतोष के साथ प्यार को बिखेरने का कार्ड है। ये कार्ड है हमारा द हाई प्रीस्टेस कार्ड। अगर इसे बोलें तो एक केयरिंग, लविंग पर्सनैलिटी है जो दूसरों के लिए जीती है। तो वो नर्स भी हो सकती है, नन भी हो सकती है, हमारी मदर भी हो सकती है, कोई भी ऐसी फीमेल फिगर जो दूसरों को जीवन देने के लिए अपने जीवन को बहुत सिंप्लिसिटी से गुजारती है। तो ये वो फिगर है। अब आते हैं नंबर 3 पर, द एम्प्रेस कार्ड, जो कि वीनस को डिनोट करते हैं, क्योंकि वीनस तो हर तरफ यहाँ पर लग्जरी, सक्सेस और हर तरह से सराबोर है। वीनस ही वीनस दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुंदरता और लग्जरी तो वीनस के गुण है, परंतु नंबर 3 को डिनोट करता है, यानी कि गुरु। यानी कि गुरु और शुक्र का जो संबंध है ये जीवन में सक्सेस, सफलता, सुख, समृद्धि के साथ साथ वंश वृद्धि को भी दर्शाता है। यानी कि प्रेगनेंसी का कार्ड है या मेडिकल के क्षेत्र में पॉजिटिविटी का कार्ड है, डॉक्टर का भी कार्ड हो सकता है। बहुत थोड़े से शब्दों में आपको कार्ड्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब अगला कार्ड है द एम्परर, जो कि एक मैच्योर पर्सन या हेड ऑफ द फैमिली को डिनोट करता है। एरीज राशि का कार्ड है, तो वो पर्सन है जो अपने कंधों पर अपने परिवार की जिम्मेदारी ढोने का दम रखता है। उसके साथ साथ अगर कोई भी ऐसी जॉब, ऐसा पद उसे मिले जहाँ पर उसे एक लीडर की तरह काम करना पड़ता है या जहाँ हर किसी काम के लिए उसे तैयार रहना पड़ता है, वो है एम्परर का कार्ड। क्योंकि अगर आप शूज़ की पोजीशन देखेंगे दैट ही इज़ रेडी टू मूव। उसके साथ साथ उनकी मैच्योरिटी उनकी बियर्ड से और एक स्टेबल पोजीशन उनकी सिटिंग पोजीशन से आपको दिखाई देती है। तो ये है हेड ऑफ द फैमिली। और उसके साथ साथ अगर नंबर 4 को देखें तो नंबर 4 राहु को डिनोट करता है एरीज राशि के साथ। यानी कि मंगल और राहु जब कनेक्ट होता है तो व्यक्ति हर वो काम करने की क्षमता रखता है जो उसे करना चाहिए, या अपने परिवार, अपने रिश्तों, अपने घर, अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए या अपने देश की रक्षा के लिए। जनरली ये कार्ड मिलिट्री पीपल्स को शो करता है, या वो पर्सन जो देश की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं, सीमा पर रहते हैं। सलाम है उन दोस्तों को, उन मित्रों को जो सीमा पर रहकर हमारी और हमारे देश की रक्षा करते हैं। अगला कार्ड आता है द हायरोफेंट का, टॉरस राशि का कार्ड है। हालांकि टॉरस राशि बहुत अच्छी राशि मानी जाती है, बहुत
धीरे से लोगों के दिल में उतरती है, परंतु टॉरस को कहीं ना कहीं अपने फॉलोअर्स से बहुत प्यार होता है। वो खुद थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में रूल करना चाहती है, परंतु वो खुश तभी होती है जब उसके फॉलोअर्स उसके सामने उसकी बात को मानते हों। परंतु उन फॉलोअर्स को वो हर संभव प्यार और सहायता भी देती, क्योंकि उसके पास वो शक्ति है जो डिवाइन एनर्जीज़ ने उससे दी है। यानी कि हायरोफेंट एक ट्रेडिशनल पर्सन है, एक ट्रेडिशनल पर्सनैलिटी है जो अपने दम पर काम तो करती है, परंतु अपने फॉलोअर्स को अपने समक्ष देखना चाहती है और उन्हें हर वो संभव प्रयास करके हर वो सहायता देना चाहती है जो उनके लिए ज़रूरी है। परंतु उसके साथ साथ वो बहुत थोड़ी सी मुश्किल से चीज़ें देती है। वो अपना पिटारा तभी खोलती है जब आप उसके सामने हाथ जोड़ेंगे। तो ये ध्यान ज़रूर रखिएगा कि अगर टॉरस से कुछ चाहिए तो उन्हें बड़े प्यार और समझदारी से आपको टैकल करना होगा। अगला कार्ड जो है नंबर 6 का कार्ड है, जो हमारा लवर्स का कार्ड है, जेमिनाई राशि का कार्ड है, क्योंकि पेयर में हमेशा जेमिनाइज होते हैं। और अगर हम देखें तो प्योर लव, एंजल ब्लेसिंग है, लव का कार्ड है, एक पार्टनरशिप का कार्ड है। लव भी उस तरह का जहाँ पर एक प्योरिटी, एक सक्सेस ऑफ रिलेशनशिप है। तो अगर रिलेशनशिप की सक्सेस को देखना हो, समझना हो, तो आप लवर्स का कार्ड अगर आता है तो डेफिनेटली आपको प्यार में सफलता और सक्सेस मिलेगी। उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो नंबर 6 भी है, शुक्र का कार्ड है। बुध और शुक्र जब साथ जुड़ा है तो यानी कि 2 पर्सन प्यार, मोहब्बत और रिश्तों की जिम्मेदारी के साथ जुड़े हैं। तो ये साथ में वहाँ पर जिस तरह से शादी ब्याह में आपको पता है पंडित जी और हमारे एल्डर्स का हमें आशीर्वाद मिलता है, हमारे पेरेंट्स का मिलता है, तो हमारा जीवन सुखमय होता है। तो यहाँ भी आप अगर ये कार्ड आता है और आपको कहीं किसी से कोई लव अफेयर, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो डेफिनेटली आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपने बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लेना है, यानी कि अरेंज मैरिज करनी है। अब अगला कार्ड आता है जो नंबर 7 है, यानी कि नंबर 7 अगर बोलें तो चैरिट का कार्ड है, जो जर्नी को डिनोट करता है। प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ कैंसर राशि का कार्ड है, यानी कि बदलाव और आपके जीवन में नई नई घटनाएं और चेंज ऑफ माइंड का कार्ड है। उसमें आपकी सक्सेस और सफलता ये रथ के द्वारा दिखाई जाती है, और जो फेनिक्स हैं और साथ में एंजल ब्लेसिंग्स हैं वो आपको सही गलत दिखाते हुए जीवन में आगे बढ़ाते हैं। तो कैंसर राशि वाटर एलिमेंट है, तो वाटर एलिमेंट जनरली मूवमेंट शो करता है, इसलिए ये मूवमेंट का कार्ड है, जर्नी का कार्ड है। और यहाँ पर बहुत सी प्रॉपर्टीज़ और एक जो व्यक्ति है वो एक सक्सेस पाकर बाहर निकला है, यानी कि अपने एफर्ट्स में उसे 100% सक्सेस मिली है। तो ये कार्ड है चैरियट का कार्ड। अगला कार्ड है नंबर 8 का, जो लियो राशि का कार्ड होने के साथ, लियो राशि यहाँ पर सिंबॉलिक है और बहुत हिम्मत वाली जो राशि होती है, बहुत मेहनत से काम करने वाली होती है, वो हमारी लियो राशि होती है। उसके साथ साथ स्ट्रेंथ, यानी कि जो इसके शाब्दिक अर्थ है, यानी कि बहुत क्षमता। और ये कार्ड डिनोट करता है पेशेंस, यानी कि लव, पेशेंस इस कार्ड का, और साथ में एंजल ब्लेसिंग, इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स जो यूनिवर्स की हैं इनके साथ हैं। तो पेशेंस और लव के साथ ये वो हर मुश्किल काम कर सकती है जो कोई भी नहीं कर सकता, यानी कि अगर पेशेंस के साथ जीतना है। और नंबर 8 जो होता है वो धीरे 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 एक उस मकाम पर पहुंचता है जहां कभी उसने सपना देखा होता है। तो ये हुआ नंबर 8 का कार्ड। नंबर 9 का कार्ड जो वर्गो राशि का कार्ड है, हमारा हर्मिट का कार्ड है, गाइड है, हमारा टीचर है। और ग्रीन कलर जो हमारी प्योरिटी और हमारी एनर्जी इन द वे ऑफ टीचिंग को दर्शाता है, यानी कि ये वो कार्ड है जो खुद चाहे खाली है परंतु दूसरों के लिए अपने खजाने लुटाता है, यानी कि दूसरों के लिए सोशल सर्वर अगर हम बोलें, बेस्ट टीचर बोलें, और दुनिया के लिए जीने वाली एक पर्सनैलिटी है जो अपने आप को भुलाकर लोगों के लिए जीता है। तो ये है हमारा हर्मिट का कार्ड। और वैसे भी 9 नंबर है, 9 नंबर ऑलवेज शो सर्विस, ऑलवेज शो, ऑलवेज लिव फॉर पीपल। तो ये हर्मिट का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ का नंबर्स, आपके जो पिक्चर्स और साथ में राशि या प्लैनेट सभी काम कर रहे हैं। तो अगला कार्ड है हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो जुपिटर का कार्ड है, भाग्य चक्र को दर्शाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो चारों राशियाँ
साथ में, यानी कि अर्थ, एयर, अर्थ, फायर, जो राशियां हमारी 4 हैं वो सारी, वाटर, वो सभी आसपास हैं, उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और भाग्य का जो चक्र है एक कंधे पर सवार है, यानी कि भाग्य का चक्र गुरु के आशीर्वाद से ही बदलता है, और गुरु का आशीर्वाद आपको हमेशा पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। जब भी आप कोई नेगेटिव काम करते हैं तो हमेशा गुरु विपरीत परिणाम देता है, आज नहीं तो कल देगा। तो भाग्य का चक्र ये बताता है कि समय अगर खराब चल रहा है तो इंतज़ार कीजिए, अच्छा समय आने वाला है, भाग्य का चक्र बदलने वाला है, क्योंकि गुरु की विशेष अनुकंपा आप पर हो चुकी है। उसके साथ साथ 10 नंबर का कार्ड है, तो सूर्य हमें नेम फेम सक्सेस तो डेफिनेटली देगा। अब आते हैं हमारा अगला कार्ड जो है हमारा 11 नंबर का कार्ड है, जो जस्टिस का कार्ड है, न्याय का कार्ड है। ये लॉ और न्याय से जुड़ा हुआ कार्ड है। उसके साथ साथ अगर आपको इसके हाथ में एक तुला यानी कि तराजू दिखाई देता है तो डेफिनेटली ये वो कार्ड है जो बिना बायस हुए अगर ये कार्ड आता है तो अनबायस्ड फैसला होगा आपका, और वो भी स्पेशली लॉ से संबंधित। कार्ड्स को बहुत डिटेल में पढ़ना एक वीडियो में संभव नहीं है, बस जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्ड्स आई एम शेयरिंग विद यू। तो अगला उसके साथ साथ 11 नंबर का कार्ड है, तो आप समझ सकते हैं कि मास्टर नंबर है। मास्टर नंबर एक कैपेबिलिटी रखता है चीज़ों को समझने की और शेयर करने की। अब आते हैं नंबर 12 पर, जो 3 नंबर का कार्ड है। तो जुपिटर की जो गुरु का आशीर्वाद है वो कंप्लीटली इसके क्राउन चक्र को एनहेंस करके जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग को शो कर रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग शो करने के साथ साथ ये एक पॉज, आराम की स्थिति या एक विराम या एक पॉज दिखा रहा है, यानी कि ये कार्ड ये बोलता है कि आराम से काम कीजिए, अभी आपका काम नहीं होगा, जब होगा इसके बाद। तो आपको आराम करना है। केतु का कार्ड है। थोड़ा सा अगर कहीं आप निराश हैं, परेशान हैं, चीज़ों से दुखी हैं या कोई ऐसी लगातार काम कर कर के थक गए, तो ये कार्ड वो बोलता है कि आप अपनी या तो स्पिरिचुअल जर्नीज़ कीजिए या मेडिटेशन में जाइए, काम से थोड़ा सा विराम लीजिए। तो ये कार्ड हमारा केतु को भी, केतु के साथ साथ हमें गुरु की ब्लेसिंग्स को भी दिखाते हैं, यानी कि गुरु और केतु को जब मिलते हैं तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंसान बढ़ता है। अब आते हैं हम नंबर 13 नंबर सुनते ही थोड़ी सी तो टेंशन हो ही जाती है, क्योंकि 13 नंबर कहीं ना कहीं कार्मिक नंबर है, राहु का अंक है, जीवन में भयंकर उथल पुथल उतार चढ़ाव लाता है, परंतु न्याय के साथ साथ हमें नए जीवन की तरफ, यानी कि हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन भी लाता है। तो ये वो कार्ड है, इसे डेथ पर मत जाइए। डेथ का मतलब ये नहीं है कि हाँ नेगेटिव वे में मत लीजिए, हालांकि कार्ड थोड़ा नेगेटिव शो करता है, परंतु डेफिनेटली दिस कार्ड शोज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। सैटर्न का कार्ड भी है, और साथ साथ जो नंबर के आधार पर अगर हम देखें तो राहु का है। तो राहु और सैटर्न जब मिलते हैं तो परेशानी ज़रूर देते हैं, परंतु एक नए जीवन की शुरुआत भी करते हैं। तो अब आते हैं हम टेम्परेस के कार्ड पे, जो नंबर 14 का कार्ड है। सैजिटेरियस राशि का कार्ड है। धार्मिक गुरु अगर हम बोलें तो धर्म के राह पर चलने वाले, जीवन में एक बैलेंस बनाने वाले, अपने इंट्यूशंस के आधार पर लोगों के साथ एक बैलेंस बनाकर एंजल ब्लेसिंग्स के साथ काम करने वाला ये कार्ड है। टेम्परेंस जो बहुत ही पॉजिटिविटी, एक पेशेंस और एक स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी और पेशेंस का कार्ड है, साथ साथ एक बैलेंस का कार्ड है। यानी कि अगर जीवन में इम्बैलेंस हो तो, और ये कार्ड आता है, तो डेफिनेटली नाउ यू हैव टू टेक लाइफ ऑन द बैलेंस, और समथिंग बैलेंसिंग इज कमिंग टू योर लाइफ। अब आते हैं हम नंबर 15 के कार्ड पर। बहुत ही नेगेटिव सा कार्ड दिखता है, द डेविल। जब लवर्स का कार्ड हमने देखा तो लवर्स के कार्ड प्योर लव था, अट्रैक्शन वहाँ भी था, अट्रैक्शन यहाँ भी है, बट दिस इज नेगेटिव लव, दैट इज पॉजिटिव लव। कैप्रिकॉर्न राशि का कार्ड है। जीवन में हर चीज़ को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसके साथ साथ बार बार आप ऊपर उठते हैं नीचे गिरते हैं, ऊपर उठते हैं नीचे गिरते हैं। तो यही इस कार्ड की विशेषता है, यानी कि सैटर्न को डिनोट करने के साथ साथ ये कुछ नेगेटिव एनर्जीज को डिनोट करता है, नज़र दोष को डिनोट करता है, और जीवन में स्ट्रगल के साथ साथ एक फिजिकल बेस्ड लव को डिनोट करता है। यानी कि ये कार्ड जब भी आता है तो आपको जिससे आपका रिश्ता जुड़ा है एक बार फिर से सोच लेना चाहिए, क्या इसके साथ हमें रिश्तों में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, तो क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, और आगे सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। अब अगला कार्ड है वो भी थोड़ा सा परेशानी वाला होता है, 16 नंबर कार्ड।
अगर न्यूमरोलॉजी की भाषा में मैं देखूं तो 16 नंबर को हम टावर नंबर बोलते हैं, और यहाँ पर टावर यानी कि आप एक स्टेबल पोजीशन पर एक उच्च पद पर खड़े और अचानक से कुछ ऐसा चेंज आता है कि आप एकदम नीचे गिरते हैं, यानी कि सडन ड्रास्टिक नेगेटिव चेंज इन हेल्थ, वेल्थ और एनीथिंग इन योर लाइफ। किसी भी चीज़ में एक सडन नेगेटिव चेंज इज़ द कार्ड ऑफ टावर। ये कार्ड मंगल का कार्ड है। वैसे मंगल का कार्ड, क्योंकि आगजनी का कार्ड अगर आपको दिख रहा हो तो आग है, एक तरह की लाइटिंग, इलेक्ट्रिक शॉक टाइप से, जहाँ पर लोग नीचे गिर रहे हैं, यानी कि ऊपर से नीचे, यानी कि ये टावर भी है जहाँ पर मंगल भी शो हो रहा है, और उसके साथ साथ अगर 16 नंबर से देखें तो केतु, यानी कि अलग हो रहा है। इंसान अपनी पद प्रतिष्ठा और अपनी चीज़ों से अलग होने को यह अलग हो रहा है। नंबर 17 का जो कार्ड है स्टार का कार्ड है, जो कि एक्वेरियस राशि का कार्ड है। यहाँ पर कुंभ अगर आपको घड़े देखें तो यहाँ पर व्यक्ति भरा हुआ है, पूरी तरह से मैनेज्ड है, बैलेंस्ड है, परंतु अपने एनर्जी को सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। जो भी एफर्ट्स कर रहा है उसमें कुछ एफर्ट्स उसके वेस्ट हो रहे हैं। अगर वो अपने एफर्ट्स को पूरी तरह इस्तेमाल करेगा तो सप्तऋषि के आशीर्वाद से, यानी कि डिवाइन ब्लेसिंग से, वो जीवन में हर सक्सेस पा लेगा। तो यहाँ पर नंबर 8 अपना काम कर रहा है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बट ये व्यक्ति की अपने आप में एक मस्ती में अपने तरीके से काम करने वाला है, जो किसी की सुनता नहीं है, अपने हिसाब से काम करता है। अब नंबर 18 की बात करते हैं तो मून का कार्ड। मून भी इमोशंस शो करने के साथ साथ पाइसेस राशि का कार्ड है, जो ज़ोडिएक की अंतिम राशि और बहुत ही इमोशनल राशि होती है। हमेशा निराश और उदासी कभी कभी लेकर आती, बहुत कम खुशी लेकर आती है, और लाती है तो खुशी के साथ भी कोई चिंता लेकर आती है। तो यहाँ पर एक निराश फेस, जो इस तरह से दुश्मनों के बीच घिरा हुए, लोग तैयार बैठे हैं कब आए और कब इसको पिक करें। तो डेफिनेटली दिस इज़ वेरी सैड कार्ड। तो ये कार्ड जब भी आता है तो इमोशनली कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन होने वाला होता है, या आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए, ऐसी इंडिकेशन मिलती है। अब बहुत ही खूबसूरत और टैरो कार्ड्स का सबसे सुंदर कार्ड है 19 नंबर का कार्ड, द सन का कार्ड, जो कि पॉजिटिविटी, सक्सेस, सफलता, न्यू एंड एडिंग इन योर लाइफ, एक नया आपके जीवन में एडिशन होने वाला है। वो बच्चे के रूप में हो सकता है, जॉब के रूप में हो सकता है, सक्सेस के रूप, किसी भी वे में हो सकता है। ईच एंड एवरी वे दिस कार्ड इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अगर आप देखेंगे तो कार्ड डेफिनेटली हर तरह से एंजल ब्लेसिंग्स, सक्सेस, सफलता, सूर्य और नई नई रोशनी, और 19 का मतलब नंबर 1 है। तो यहाँ पर कार्मिक नंबर्स का इम्पैक्ट थोड़ा सा आएगा। कार्मिक नंबर का इम्पैक्ट क्या होता है? 19 का जनरल इम्पैक्ट होता है द बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, यानी कि सिल्वर स्पून से तो पैदा हुए, परंतु उस स्पून को अगर आप सही से काम नहीं करेंगे तो वो नेगेटिव वे में आपको परेशान करेगा। अब आते हैं नंबर 20 का कार्ड, जो जजमेंट का कार्ड है, यानी कि अगर 19 कर्मास पे हमने फोकस नहीं किया तो आपको नेगेटिव वे में, या आप एक बार को मृत्यु के तल तक पहुंचकर चले जाएंगे। आपको एक परेशानी इस तरह जीवन में नीचे गिरेंगे, लेकिन भगवान और एंजल आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आप फिर से ऊपर उठेंगे, क्योंकि आपको फिर से एंजल्स, फिर से डिवाइन एक मौका दे रहे, क्योंकि 20 नंबर का कार्ड है, यानी कि मून का कार्ड है। आपके इमोशंस या किसी भी वे में अगर आप डाउन होते तो फिर से आपको नया जीवन उठने का एक नया मौका मिलेगा, और उस मौके को आपने पॉजिटिवली इस्तेमाल करना है। अगर करेंगे तो डेफिनेटली द सक्सेस विल बी योर्स। एंड द अल्टीमेट एंड द लास्ट कार्ड, जो ये कार्ड है, जो जजमेंट का कार्ड है, ये प्लूटो का कार्ड है। फायर एलिमेंट के साथ साथ प्लूटो वो प्लैनेट है जो जीवन को एक नया आयाम देता है, परंतु इस तरह से धीरे धीरे एक जीवन में खुशियाँ या दुख इस तरह से लाता है कि अचानक हमें समझ में नहीं आता कि हम मरे या ज़िंदा हैं। तो अगर आपको ज़िंदा होने का फिर से मौका मिलता है तो ज़रूर कीजिएगा। ये कार्ड अगर आता है तो डेफिनेटली यू विल गेट अनदर चांस। अब आते हैं टैरो सीरीज़ के मेजर कार्ड के लास्ट कार्ड पर, दैट इज़ 21 कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड, यानी कि जीवन चक्र जो हमारा
एक इनोसेंस से शुरू हुआ था वो वहाँ पर ख़त्म होता है जब हम पूरी तरह से दुनिया को समझते हैं, जानते हैं, जीवन के हर उतार चढ़ाव को पार करके हमारे जीवन का एक चक्र पूरा होता है। ये फॉरेन का कार्ड भी है और घूमने फिरने के कार्ड सैटर्न का कार्ड है। क्यों? सैटर्न हमारे कर्मों के आधार पर हमें फल देता है। अच्छे कर्म करोगे तो जीवन चक्र में अंतिम समय में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, बुरे करोगे तो डेफिनेटली सैटर्न आपके कर्मों के आधार पर आपको फल देगा। तो दोस्तों ये थी एक बेसिक इंट्रोडक्शन मेजर आर्कना की 0 से 21, जहाँ पर मैंने आपको राशियाँ और प्लैनेट्स के साथ कार्ड्स का संबंध और किस तरह से नंबर्स के साथ इनका संबंध है वो बताया। आगे अगर आप लोग चाहेंगे और कुछ लोगों ने अगर कमेंट किया, क्वेरी किया, तो मैं माइनर कार्ड्स को भी आपके साथ सूट वाइज एक एक करके शेयर करूंगी। यानी कि वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स हैं, उन्हें बारी बारी से शो करूंगी क्योंकि ये 4 एलिमेंट्स और ये स्पेस एलिमेंट, पांचों एलिमेंट्स ही जीवन का आधार हैं और इन एलिमेंट्स के आधार पर ही जीवन टिका हुआ है। क्योंकि 5 एलिमेंट्स हमारे जीवन का आधार हैं। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जिस तरह से ब्रह्मांड है वैसा ही शरीर है, वैसे ही हर चीज़ है। हर फिजिकल चीज़ जो है, हर फिजिकल लिविंग नॉन लिविंग एंटिटी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी और कार्ड्स में भी 5 एलिमेंट समाहित है। तो दोस्तों काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, उम्मीद है आप सभी को कहीं परेशानी नहीं होगी इतनी लंबी वीडियो से, क्योंकि सब्जेक्ट को अगर इसको थोड़ा थोड़ा करेंगे तो शायद इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो आने वाली वीडियो में अगर आप लोग चाहेंगे तो माइनर आर्कना को भी डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।